राम मंदिर में अनुष्ठान, विपक्ष के निकले प्राण। यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनीतिक आयोजन है। अयोध्या धाम से दूरी, विपक्ष की मजबूरी। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। मोदी के विरोध में श्री राम से प्रतिशोध। राम की नगरी अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख अब बेहद करीब आ गई है। अयोध्या में होने वाले ऐतिहासिक समारोह को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है। साधु संतों और नेता से लेकर अभिनेता तक अब तक 7,000 से भी अधिक नामचीन हस्तियों को निमंत्रण दिया जा चुका है और ये संख्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अवधपुरी में इस अद्भुत पल के इंतजार में न जाने कितने राम भक्तों की पीढ़ियां बीत गयी, लेकिन जब 500 सालों का वनवास खत्म कर जगत के पालनहार जब अपने नगर लौट रहे हैं, तब कई लोगों को इसमें सियासी नफा नुकसान दिखाई दे रहा है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ, मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कांग्रेस कह रहा है कभी राम का नाम भी ले लेता है, कभी अल्लाह का भी, कभी खुदा का भी, कभी बजरंगबली का भी, तो ये रम खुदैया हो गया है। लेकिन कांग्रेस का पाप इतना बड़ा पाप है, इस पाप से अगर कटना है कांग्रेस को, तो सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी को सरजुग में आके डुबकी लगाना होगा, नहीं तो 0/0 रहेगा। चाहे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, बंगाल की दीदी ममता बनर्जी हो या यूपी के समाजवादी नेता अखिलेश यादव या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों न हो, करीब करीब तमाम विपक्षी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल है कि जब 22 जनवरी को देश राम काज करीबे को आतुर होगा, तब ये विपक्षी दलों के नेता क्या कर रहे होंगे। मैं 22 जनवरी को रैली करने जा रही हूँ। रैली काली मंदिर से शुरू होगी, जहां मैं मां काली की पूजा अर्चना करूंगी। इसके बाद हमारी सर्वधर्म रैली हाजरा से पार्क सर्कस मैदान तक निकलेगी, जहां पर एक जनसभा भी होगी। हम रास्ते में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे से होकर गुजरेंगे। हमारी इस रैली में सभी लोगों का स्वागत है। साथ ही इसी दिन हमारी पार्टी के सदस्य हर जिले के हर ब्लॉक में शाम 3 बजे रैली भी निकालेंगे। तो सुना आपने, 22 जनवरी को जब अवध में राम आएंगे, तब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सद्भाव के लिए रैली निकाल रही होंगी। इस रैली का आयोजन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि सीएम की इस रैली में तमाम धर्मों के लोग शामिल होंगे। ममता बनर्जी की ये रैली दक्षिण कोलकाता के हजारा क्रॉसिंग से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले वो काली घाट मंदिर में काली माता की पूजा अर्चना करेंगी। ममता बनर्जी की ये रैली मस्जिद, मंदिर और चर्च के साथ साथ गुरुद्वारों के रास्ते से भी गुजरेगी। इसके साथ ही दीदी की अपील है कि टीएमसी कार्यकर्ता हर जिले में इस तरह की रैली का आयोजन करें। हालांकि ममता बनर्जी की माने तो उनकी इस रैली का किसी और कार्यक्रम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस रैली की टाइमिंग ही ऐसी है कि इससे प्राण प्रतिष्ठा का विरोध माना जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी पहले विपक्षी नेता नहीं है जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बजाय अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी 22 जनवरी को गुवाहाटी में शिव धाम जाने की योजना बना रहे हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई दूसरे नेता भी अलग अलग मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अगर बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की करे, तो इनकी आम आदमी पार्टी भी अयोध्या से दूर खड़ी है, लेकिन ये दिल्ली को ही अयोध्या बनाने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने कल से ही राजधानी दिल्ली के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूरी करें। हमारा
संकल्प है कि हर महीने पहले मंगलवार को दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड का पाठ करवाया करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय सिया राम। शायद अब आप ये समझ गए होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश में किस कदर की राजनीति चल रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन इसे राम की महिमा कहें या चुनावी हार का डर, विपक्ष के नेता भले ही अयोध्या से दूर हैं, लेकिन मंदिर में जाने को मजबूर हैं। और इसकी वजह है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का धर्म ध्वजा थाम लेना, जिसका साफ संदेश है कि 24 में जिसके साथ राम, उसके बन गए काम। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से प्रोग्राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो डेवलपमेंट होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है 22 जनवरी का कार्यक्रम। यही कारण है कि विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी की पिच पर लौटने को मजबूर हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बीच मंदिर दर्शन कर विपक्ष के नेता ये संकेत देना चाहते हैं, वो भले ही अयोध्या नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से हिंदू विरोधी नहीं है। हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ में शामिल होकर विपक्षी नेता ये संकेत देना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरह उनका भी मंदिर और मठ से पुराना नाता है। ऐसे में अब ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा कि भगवान राम किसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और किसकी भक्ति में और ध्यान लगाने के संकेत देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।